आई गॉट मैरिड 7 years ago. इट वॉज अ लव मैरिज. तो उनसे मेरा ब्रेकअप हुआ था, मतलब देयर वाज अ फेज. तो तब मैंने कुछ लिखा था, तो मैं उससे स्टार्ट करती हूँ. तो मैंने एक नज्म लिखी थी. अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा. अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा. मगर अब भी कभी सुबह के पहले पहर में, जब भी नींद खुलती है वो जब कच्ची सी होती है, तो लगता है कि तुम अभी भी मेरे पास ही तो हो. फिर जब आंख खुलती है तो एहसास होता है कि अब वो बात नहीं है, हमारा साथ नहीं है. आंसू भी आते हैं पर बहने नहीं देती. तेरी बख्शी हुई किसी भी चीज को खोना नहीं चाहती. फिर ये एहसास खलता है, अभी कल ही तो था कि जब तुम मेरे पास ही तो थे. बहुत शुक्रिया. तो मैं उसको कहती हूँ अगर तो मुझे नहीं मिला होता तो मैं बहुत बड़ी शायर बन जाती, क्योंकि वो ना वो वापस आ गए ना दोबारा. हाँ वापस आ गए. वहाँ तो उसी पीरियड में मैंने ऐसे लिखा था. मेरे को मतलब बाद में पता चला कि कमिटमेंट इश्यूज थे, तो तब मैंने कुछ लिखा था, तो मैं वो सुनाती हूँ आपको. तो अर्ज किया है कि मैं ये नहीं कहती कि मेरे हम सफर बनो. मैं ये नहीं कहती कि मेरे हम सफर बनो. जब तक राह एक है बस साथ चलने दो. तुम्हें खोना तुम्हें पाना अभी होने की बातें हैं, कि अभी वो होगा, फ्यूचर में होगा. फ्यूचर किसने देखा है. तो तुम्हें खोना तुम्हें पाना अभी होने की बातें हैं. अभी तुम साथ हो मेरे ये एहसास रहने दो. बहुत नाइस. और ऐसे ही अभी मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड किया, मैंने पोस्ट नहीं किया वो, कि सबकी ना अपनी अपनी डेफिनेशन होती है ग्रोइंग अप की, मैच्योरिटी की. तो मेरी क्या है कि जब ना जैसे कि हमेशा आदत होती है ना, जब हम बहुत सैड होते हैं हम किसी से जाके शेयर कर लेते हैं, वो हमें समझा देते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा या कुछ भी. तो इस पे मैंने कुछ लिखा है कि जब खुद ही रोकर आंसू पोंछकर हम सो जाते हैं, मतलब बिना किसी से शेयर किए अपने आप को समझा देते हैं. तो जब जब खुद ही रोकर आंसू पोंछकर हम सो जाते हैं, ऐसे लम्हात में कुछ और बड़े हम हो जाते हैं. थैंक यू. शुक्रिया. एक दो और सुनाओ. तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जिंदगी में नहीं रहते नहीं, तो उनकी यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लगता है कि उन्हें भुला देना चाहिए. तो इस पर मैंने कुछ लिखा था कि तुझसे रिश्ता कुछ यूं तोड़ दिया हमने. तुझसे रिश्ता कुछ यूं तोड़ दिया हमने कि तेरा पसंदीदा रंग पहनना छोड़ दिया हमने. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे सुना रही हूँ, एंड आई एम लविंग इट रियली. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के एक्सप्रेशंस देख के. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वी आर आल्सो एंजॉयिंग. ये वाली लाइन तहजीब हाशमी की याद, हाफी की याद आ गई. ये जो आपने बोला ना, तो उसकी भी लाइनें लोग कंप्लीट करते हैं. बहुत ही बढ़िया. थैंक यू. और एक मेरा बहुत फेवरेट शेर है कि तो कुछ लोग होते हैं जिनसे हमको ना ताल्लुक तोड़ना पड़ता है ड्यू टू सम रीजन. हम चाहते नहीं है पर तोड़ना पड़ता है. शायद वो भी नहीं चाहते, बट ड्यू टू अ थर्ड पार्टी हमें तोड़ना पड़ता है. तो इस पर मैंने कुछ लिखा था, तो अर्ज किया है कि वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो. वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो, कि जैसे उम्र भर ना मिलने का मुआवजा हो. क्या बात है. बहुत अच्छे. मैं तेरा जिक्र यूं करती हूँ अब भी लोगों से. मैं तेरा जिक्र यूं करती हूँ अब भी लोगों से, कि जैसे तेरा मुझसे अभी भी कोई वास्ता हो. क्या बात. नाइस. थैंक यू. आई थिंक दैट्स इनफ. अरे वाह, क्या बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत good. Each and every share that you have selected, it's quite amazing. And your presentation, as I always write on your Insta also, your presentation is quite amazing. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगता है आपकी presentation सुन के.
मतलब बेसिकली लाइफ आ जाती है, जो वर्ड्स होते हैं, जो शेयर होता है, उसमें लाइफ आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन सुन के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विमी जी, आई होप यू विल एग्री विद मी। अरे मैं तो जब इनकी शायरी सुन रही थी तो मैं साथ साथ में इनका स्माइल भी देख रही थी, तो ना वो स्माइल जो है ना, वेरी 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 इनोसेंट, वेरी प्योर एक्चुअली, सो वो सीधा दिल पे जाता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। श्वेता? Yeah, I think like it's a very big challenge to express so much in just 2-3 lines. Like it's not at all easy, and I think you did that amazingly well. And yeah, your smile, the energy with which you present, it's like we can't help but listen to you and pay attention. So you really captivated the audience. It was very, very nice. Thank you, thank you. Shruti? Hearing you for the first time, and there's this calmness in your voice, and there is something about your aura, I guess, which is so nice and sweet. People will just enjoy listening to you, and it's like उन 2-4 लाइनों में you just leave the person with their thoughts कि अब मैंने बोल दिया, mic drop कर दिया, अब सोचो. It's so beautiful like that. Thank you, thank you, thank you. I'm a chartered accountant by profession. अरे वाह, and I'm working with the MNC bank. बट मेरे को ना रोज एक ख्याल आता है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ, क्योंकि आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एट हार्ट। तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब छोड़ छाड़ के ना टोटली क्रिएटिव में ही करना चाहिए, क्योंकि जब मैं एक शायरी की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मुझे इतनी खुशी मिलती है जितनी शायद सैलरी डे पे भी नहीं मिलती। क्या बात है। तो sorry to disturb you, ma'am. Actually, I feel the same thing. Okay. I can relate with it. Actually, I'm also a CA. I'm practicing as a chartered accountant. But as you said ना कि I also feel कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे यहाँ मतलब कुछ गाना चाहिए, मतलब सिंगर बनना है मुझे। So I can relate that. So you can continue. I'm sorry to disturb you. No, it's fine, totally fine. तो मुझे अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट कोई रिलेट कर पा रहा है इससे। तो मैं इनफैक्ट परसों सुबह उठी, मैंने सोचा when was the last time I was happy to wake up and work. So I couldn't think of a day. So अब मैं ये सोच रही हूँ कि बस फुल फ्लेजेडली इसी उसमें आया जाए, इसी फील्ड में आया जाए और CA छोड़ दिया जाए। अरे वाह, क्या बात है। कोई पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं हो पा रहा बस। अरे वाह। और I became a mom 2 years ago, so I have a beautiful son named Kabir. And yeah, that's about it. और कुछ आपको मेरी शायरी से पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है ऑनेस्टली, बट मैं पढ़ती ज्यादा हूँ, क्योंकि मेरे साथ होता है कि मेरे को ना अपने आप शायरी आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि मैं बैठ के लिखती हूँ। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो एकदम ना हल्का हल्का मुझे लगता है कि हाँ ये चीज है, एंड देन आई पेन इट डाउन। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं डेलिबरेटली बैठ के कुछ लिखती हूँ। So we'll ask the other CA, chartered accountant, Rajat. Very to the point. Being a CA to the point, very nice, ma'am. Felt very nice. Thank you, thank you. Shahnaz? Ma'am, wow, what a lovely thoughts you had. I hope आगे आप अब जो टुगेदरनेस है उसके बारे में और लिखें, because सारे टुगेदरनेस पे ना हो नहीं पाता है। मैंने बताया ना कि वो डेप्थ नहीं आ पाती। जी जी जी, आई कैन तो वो मैं उन ख्यालों के साथ सोऊंगी तो फिर उठूंगी तो ऐसे ख्याल आएंगे ना। खुशी तो बहुत ही वो होती है, क्या कहते हैं उसको, मोमेंट्री होती है। हाँ, गम ठहर जाता है जो ऐसे वो आपने बोला ना, अगरबत्ती जब बुझ जाती है उसका राख भी रह जाती है, पता है। अगरबत्ती बुझ जाती है, राख रह जाती है, बहुत कुछ रह जाता है। तो गम ऐसे ना धीरे धीरे जाता है, खुशी एकदम से चली जाती है, एकदम से आ जाती है। बात तो सही है, गम में ठहराव है, खुशी भाग जाती है। Usha ma'am? You have rightly said, Neha. Happiness, it comes so fast. At the same time, it also disappears so fast, vanishes so fast, and it is difficult to get back once that that fire and that that extreme passion from deeply down from within. If it goes, that spark goes, it will be slightly difficult to get it back again, to get it ignited again, because of the experiences, as you said.
And in your poem, poem writing is like, it is like a cathartic experience. We used to say, poets extreme feelings. A good poem happens out of that, deeply wounded feeling or deeply happiest moment feeling. Right. So, yeah. So here it has been totally exhibited, and I could see that the way once the sense of loss, or if something is something we are missing in life, those moments are slightly difficult to accept the truth. But once this too goes, this too will vanish. Yes, everything. Right. So once after that, taking a third person view from that, in that way, if you are approaching that, it is really good. So that maturity I could see, I could feel when I was listening to your poems. Great. It's the same thing I used to tell my clients also, who will be approaching me with lots of wounded feelings of separation and sense of grievance and etc. So sorry, ma'am, I think I didn't get it. What do you do? I'm working as a psychologist and life coach. Oh, nice. All right, great. Neha, let me tell you, there are a lot of psychologists here sitting here. Like Usha ma'am, she's a life coach and a corporate trainer as well. And there are others also, like Shruti and Aarti. They have done their graduation in psychology from Delhi University, and now they're pursuing their masters. Yeah, so around 3 years back, I thought I should have done this. So now मैं एक अपने friend को बोलती हूँ, he's into education. So I always tell him कि जब हम 10th class में होते हैं ना, तो हमें ना option ये दी जाती है कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो साइंस लेंगे, उनसे कम वाले कॉमर्स लेंगे, और जो बेवकूफ होंगे ना वो आर्ट्स लेंगे. तो ये ट्रेंड ना चेंज होना चाहिए. मुझे तब किसी ने बताया होता तो मैं आर्ट्स लेती, मैं कॉमर्स नहीं लेती. बट दैट इज दैट इज समथिंग दैट्स वेरी, मतलब क्या बोलूं मैं उसको, बहुत अजीब सी चीज है ये चेंज होनी चाहिए. हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज होनी चाहिए कि बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से बोलना चाहिए. मैम, बट सीए बनना कोई आसान बात नहीं है. मैंने कब कहा आसान? तो आप उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं है लाइफ. आपका टैलेंट इतना ज्यादा वाहिद कहेंगे उर्दू में, मुझे थोड़ी उर्दू ज्यादा निकल रही इस टाइम पे, इतना वाहिद है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के चार्ट्स में से निकल के भी बाहर आ रहा है कि इस पे भी ना मैं एक चीज सोचती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए है ना, कि लाइक आई क्लियर्ड माय सीए 11 years ago, तो 11 साल से मैं मतलब काम कर रही हूँ उसमें. फिर मुझे लगता है कि मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बहुत बुरा हुआ, बट मुझे लगता है अगर गलती हो ही गई है तो उसको जिंदगी भर खींचने की क्या जरूरत है. एग्जैक्टली सर. ठीक है ना. तो मुझे लगता है कि ठीक है, कर लिया. तो दिस वाज मे बी, मैं ये मानती हूँ, मेरी एक्चुअली लव मैरिज थी, तो आई मेट माय हस्बैंड इन माय फर्स्ट जॉब. तो मुझे लगता है मैं सीए बनी इसलिए थी कि मैं उससे मिल जाऊं बस. काम कंप्लीट हो गया. तो अब मुझे कुछ और करना चाहिए. एक चीज आपके सुनने के बाद ऐसी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप शायरी बैठ के लिखते नहीं हो, जस्ट कुछ ना कुछ माइंड में आता रहता है, तो आप बोल रहे थे एंड जैसे ही आपने एंड किया, इन्होंने मुझसे पूछना चाहा, तब तो मेरे माइंड में नहीं आया, लेकिन सेकंड थॉट आया कि मैं बोलूं कि तेरे अल्फाजों का कुछ यूं असर हो गया कि जहन मौजूद है यहीं. तेरे अल्फाजों का कुछ यूं असर हो गया, जहन मौजूद है यहीं, पर दिल कहीं खो गया. बहुत खूब. थैंक यू. वेरी वेल सेड. व्हाटएवर यू सेड, जस्ट इट वाज जस्ट कीप, मतलब बार बार सुनाई दे रहा है बात, इतनी बातों के पीछे. बहुत शुक्रिया. So thank you so much Neha. बहुत अच्छी पोएट्री एंड वेलकम टू आवर पैशन वाले फैमिली. Thank you sir. The pleasure is all mine. Trust me. I am so happy to be here.